नमस्कार दोस्तों, TNZF चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश की जनता को संबोधित किया, तो उन्होंने अपने उस संबोधन में 20 लाख रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा करी थी। जो जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री ने आगे आकर एक स्पेशल पैकेज की घोषणा करी थी। और इस पैकेज का जो मूल मंत्र था, भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने का था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बारीकियां बताई कि वो 20 लाख का जो स्पेशल पैकेज है उसे के क्या की पॉइंट्स रहेंगे या कौन से सेक्टर पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक करें एवं अपने स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख रुपए का जो स्पेशल पैकेज दिया है कोविड जैसी सिचुएशन के लिए और कोविड जैसी समस्याओं से इकोनॉमी को उभारने के लिए, वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। भारत ने टोटल अपनी इकोनॉमी का 10% जो है वो इस स्पेशल पैकेज में एलोकेट करा है। इससे ऊपर जो है वो जापान है। जापान ने 21% अपनी इकोनॉमी का पोर्शन एज अ रिलीफ पैकेज दिया है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है जिसने अपनी इकोनॉमी का 13% दिया है। तो अपने आप में भारत तीसरे नंबर पे आता है विश्व में जिसने इतना बड़ा पैकेज की घोषणा करी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज निर्मला सीतारमण जी ने की पॉइंट्स बताए और बारीकियां बताई कि उस स्पेशल पैकेज में किन किन सेक्टरों पर बल दिया गया है। दोस्तों, जो सबसे पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि 25% की कटौती करी गई है TDS और TCS में। TDS को हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोलते हैं, TCS को टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। तो आपकी जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स की जो कटौती होती है उसमें 25% की कमी लाई गई है, जिससे ओवरऑल अगर आंकड़ा देखा जाए तो 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार को इस स्कीम के तहत होगा। दूसरा दोस्तों, जो सबसे अहम फैसला जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिया है वो इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेट है उसको 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। और ऑडिट डेट को चेंज कर सितंबर 30 से 31 अक्टूबर कर दिया गया है। तो अब आपको फिर से बता दें, इनकम टैक्स फाइलिंग की जो डेट है उसको 30 नवंबर 2020 बढ़ा के कर दिया गया है, जिससे कुछ रिलीफ मिलेगा टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को। दोस्तों, जैसा कि कल अपने स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने बार बार आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग करा और वो भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए MSME सेक्टर को कम्प्लीटली इस स्पेशल पैकेज में बूस्ट करा गया है। 20 लाख करोड़ की जो राशि है या जो फंड रिलीफ है स्पेशल पैकेज है, उसमें से ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो MSME सेक्टर को 6 लाख करोड़ का अलॉटमेंट करा गया है, जिससे MSME सेक्टर को कम्प्लीटली बूस्ट कर सकेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो 3 लाख करोड़ तक के फ्री लोन्स दिए गए हैं MSME सेक्टर के लिए, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। इसके अलावा करीब 50,000 करोड़ रुपए की जो राशि है या जो फंड है उसको इन्फ्यूज़ करा गया है MSME सेक्टर में, जिससे कि MSME सेक्टर को एक नई ऊर्जा मिलेगी और बिल्कुल फेल हो चुकी MSME सेक्टर एक बार दोबारा पटरी पर दौड़ने लगे। दूसरा जो मेक इन इंडिया मिशन है उसके तरफ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम ये लिया गया है कि 200 करोड़ रुपए के जो टेंडर्स हैं, 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर्स हैं उनको ग्लोबली नहीं लॉन्च किया जाएगा, वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए होंगे, जिससे कि इंडियन मार्केट बूस्ट हो सके या इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो इनमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। एक और अहम फैसला फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लिया है कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है उनकी EPF का जो EPF फंड होता है उसका 24% जो है वो गवर्नमेंट खुद डिपॉजिट करेगी, जिससे कि
जो 15,000 तक के जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनको एक आत्मबल मिलेगा और उनका मनोबल और बढ़ेगा। एक और सेक्टर को जो कम्प्लीटली बूस्ट करा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वो है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस। उसमें एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को इंट्रोड्यूस करा गया है। उसकी कीमत या उसका जो आंकड़ा है वो 30,000 करोड़ रुपए का है। तो टोटल 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को लॉन्च करा गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए। एक और अहम फैसला जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिया है वो देश के ठेकेदारों के लिए लिया है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए लिया है कि हर डिपार्टमेंट को 6 महीने का एक्सटेंशंस देना होगा कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि वो अपना जो काम है उसको अच्छे से ख़त्म कर सकें। आपको जैसे कि पता है कि इस देश में कोरोना की महामारी चारों ओर फैली हुई है। ऐसे में जितना जो काम था वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। तो उस काम को बूस्ट करने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया है। इसी के साथ एक अहम फैसला जो लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से लिया गया है। इस मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट्स में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट 25 मार्च को एक्सपायर हो रहे थे 2020 को, उनको एक्सटेंशन दिया जाए। एक्ट ऑफ गॉड और फोर्स मेजर को डिफेंस रखते हुए उन सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंशन पीरियड में डाला जाएगा और वो अपनी टाइम लिमिट से आगे जब कभी भी ख़त्म होंगे तो उनको उस हिसाब से रिव्यू किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको फिर से बता दूं कि इस पूरे पैकेज को ऐसे डिज़ाइन करा गया है कि इसमें हमारा जो इकोनॉमी है उसको हम कम्प्लीटली बूस्ट कर पाएँ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल भी अपने संबोधन में बताया था कि देयर आर द 5 इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। नंबर 1 इज़ इकोनॉमी, नंबर 2 इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 इज़ डेमोग्राफी, नंबर 4 इज़ डिमांड। तो ये जो पांचों चीज़ें मिलकर जो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं, वैसे ही इस स्पेशल पैकेज को डिज़ाइन करा गया था और आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसकी घोषणा करी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे भी जुड़े रहें हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.